हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोगों तक पहुंचेगा ये लेक्चर। आई होप आप लोग इसको बहुत ज़्यादा लव दिखाएंगे इस लेक्चर को, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से लिख कर पढ़ाने वाला हूँ। पिछली बार की तरह नहीं कि पहले से लिख के ले आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर हम लोग उठाने वाले हैं। कब का? क्लास 10th का। क्लास 10th फ्रॉम NCERT चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9। और वो चैप्टर कौन सा है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगभग प्रॉब्लम ही रहती है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें और इसको अच्छे तरीके से हम लोग बता सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके नाम में घुसने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर बोल क्या रहा है। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट वर्ड उठाते हैं हेरिडिटी। क्या उठाते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ब्रॉडर सेंस है। किसका? हेरिडिटी एक ब्रॉडर सेंस है जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही कठिन लैंग्वेज मैंने बोल दी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग एक पैटर्न पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो ये एक कोई आदमी है। ये एक कोई आदमी है। इसके 2 हाथ 2 पैर। इस आदमी के जब बच्चे होंगे, ऑब्वियसली इसके बच्चे कैसे होंगे? जब ये किसी महिला के साथ शादी करेगा। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ के आया ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर। ये क्या हो गया? ये हमारा मेल हो गया। और ये भाई साहब, मेल भाई साहब जब किसी फीमेल के साथ, फीमेल कैसे पता चल, बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा होगा प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। मैं जब यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर कीजिए। तो ये मेल भाई साहब हैं, और मेल भाई साहब जब किसी फीमेल के साथ जब मेट करेंगे तो ये इनके बच्चे बनेंगे। ये फीमेल, एक मेल जब फीमेल के साथ मेट करेगा तो एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद क्या होगा? इनके बच्चे बने होंगे। ये बच्चे होंगे। मान लीजिए छोटा सा बच्चा अभी रो रहा है, अभी जस्ट इन्होंने जन्म लिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। तो एक फीमेल एक मेल जब ये दोनों क्या किए? मेट किए। मेट करने पे एक प्रोसेस हुआ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है। ठीक है। तो इस न्यू बॉर्न बेबी में आप लोग देखेंगे कि ये इंसान का बच्चा इंसान ही हुआ। यहाँ पे इंसान का बच्चा हाथी के बच्चे जैसा नहीं है, ना कि एलिफेंट के बच्चे जैसा है, ना कि डॉग के बच्चे जैसा है, ना कि काऊ के बच्चे जैसा है। इंसान का बच्चा ह्यूमन जैसे ही है, ना कि ये इन तीनों में से किसी की और के जैसे ये मैच कर रहा है। अगर ये 2 इंसान मेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, और रिप्रोडक्शन शोक होता है और वहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी आता है, तो न्यू बॉर्न बेबी अगर ह्यूमन मेट कर रहे हैं तो उनका बच्चा ह्यूमन ही होगा, ह्यूमन जैसे ही होगा, ना कि एलिफेंट डॉग और काऊ के बच्चे जैसे होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है, ना कि एलिफेंट का बच्चा हो जाता है, ना कि डॉग निकल जाता है, ना कि काऊ हो जाता है? क्यों ऐसा होता है कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है यहाँ पे? तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि यहाँ पे अगर एक मेल और फीमेल अगर मेट करते हैं तो वहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी आता है, जो कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में उसका न्यू बॉर्न बेबी ह्यूमन के ही जैसे होगा, ना कि किसी और एनिमल के बच्चों के जैसे होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है।
मुझे लगता है कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम लोग घुसते हैं थोड़ा सा। तो ये एग्जांपल समझ में आया कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है, ना कि ह्यूमन का बच्चा किसी और की तरह दिखता है। ठीक है, तो अब मैं एक डिफाइन करता हूँ एक वर्ड, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है साइंस का। क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक, क्या करता है? ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है दो टॉपिक से, जो कि है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी और वेरिएशंस। तो मैंने एक एग्जांपल, तो इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत कैसे की कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल के में मैंने क्या बताया कि अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका मतलब मेट करेंगे तो वो क्या रिप्रोड्यूस करेंगे? ह्यूमन बेबी ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ना कि किसी और बेबी को रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर में यही बताया गया है उस। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और उस चैप्टर में, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग को दो वर्ड के बारे में पढ़ना होता है, दो ब्रॉडर वर्ड के बारे में पढ़ना होता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस भी मैं आपको डिफाइन करूँगा और हेरिडिटी भी मैं आपको डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या बताता है? जेनेटिक्स ही एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन कैसे होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा कैसे होता है, गधे का बच्चा गधा कैसे होता है, और डॉग का बच्चा डॉग कैसे निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हेरिडिटी की बात करें तो ये हमारा क्या बताता है? तो हेरिडिटी हमारा बताता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर कहे तो ट्रेट, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, या फिर अनदर। तो हम लोग अगर एक ह्यूमन सिंपल बॉडी की बात करें तो ह्यूमन के सिंपल बॉडी डिज़ाइन की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? हमारे पास दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, इनको हम लोग लिम्स बोलते हैं। ये एक बीच का बॉडी शेप होता है, एक हेड होता है। हेड में क्या क्या होते हैं? बाल होता है हमारे पास, ठीक, आँखें होती हैं, नाक होता है, मुंह होता है। तो वैसे ही अगर ह्यूमन बेबी देखें तो उसके पास भी, जब वो जन्म लेता है उसके पास भी तो यही सब चीज़ें दिखाई देती हैं। हम लोग को दो आंखें दिखाई देती हैं, एक नाक दिखाई देता है, मुंह भी दिखाई देता है, पेट का जो बीच का स्ट्रक्चर वो रहता है, दो हाथ रहता है, दो पैर रहता है, और भी ऐसे करके जो भी एक ह्यूमन का सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है वो सब एक न्यू बॉर्न बेबी में पाया जाता है। तो यहाँ पे कैसे पाया जाता है? तो वो एक हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी होने का मतलब कि एक साइंस है, एक बायोलॉजी है जिसमें कि हम लोग ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं इस ह्यूमन का जो सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, ये कैरेक्टर्स उसके बेबी में भी ये सब कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं? वो ट्रांसमिशन हो रहा है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक ह्यूमन सिंपल बॉडी में या फिर बॉडी डिज़ाइन, वो हम लोग को आगे दिख रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स तो वो कैसे आ रहे हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, हेरिडिटी नाम के टॉपिक में कवर करते हैं। तो आई होप कि अब हेरिडिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। हेरिडिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी से देखते होंगे जैसे आप अपने पापा से कितने सिमिलर हैं, या फिर आप अपने मम्मी से, जैसे बोला जाता है ना आपके आईब्रोज आपके पापा जैसे हैं, नाक आपके मम्मी जैसे है, मतलब ऐसे आपको देख के बताया जाता है कि आपका फेस आपके इस फैमिली मेम्बर से मैच करता है। तो वो कैरेक्टर्स आप में कैसे आ रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। मतलब कि किसी पेरेंट्स से आप, मतलब आपके पेरेंट्स से आपके में कैरेक्टर आना, वो चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं हेरिडिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हेरिडिटी का क्या है? सिंपल मीनिंग हो जाएगा, डेफिनेशन, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट। ये जो ट्रेट वर्ड है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ट्रेट और कैरेक्टर में बेसिक फ़र्क क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। और ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हम लोग किस में देखना है हम लोग को? फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। क्योंकि अगर बात करें तो
ये जो ह्यूमन बॉडी ये एक जनरेशन की बॉडी होगी और ये हो गई हमारे नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये हमारे आगे जनरेशन वाली बॉडी हुई। ये जो बेबी हुआ ये इनके आगे जनरेशन का बेबी हुआ। तो इन दोनों जनरेशन में ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैसे हो रहा है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, हेरिडिटी नाम के टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड बचा है वेरिएशन। तो वेरिएशन को हम लोग डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कितना डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। अभी मैं बताऊंगा पूरा इसका मीनिंग। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस एमंग किसमें किसमें, एमंग पेरेंट्स, नहीं एमंग नहीं, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग एंड एमंग ऑफ स्प्रिंग टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब क्या हुआ सर, जैसे कि आप देखते होंगे इस जो ह्यूमन की जो सिंपल बॉडी है, ठीक, वो पूरी पूरी बॉडी एक ह्यूमन बेबी में भी पूरी पूरी हम लोग को दिखती है। मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारे पेरेंट्स में नहीं, लेकिन ये तुम में आ रहा है, ये तुम्हारी इंटेलिजेंसी तुम्हारे पापा से बहुत ज़्यादा है। तो ये सब ये बेसिक, तो ये तो कहने कोई बात नहीं होती इंटेलिजेंसी। लेकिन मैं अगर और भी चीज़ें बताऊँ, ऐसे कहा जाता है कि आपके पापा की आंख काली है लेकिन आपका ब्राउन हो गया आई, तो वो कैसे ब्राउन हुआ, मतलब कि आप में कुछ वेरिएशन दिखा। आपके पेरेंट्स से अगर डिफरेंस करते हैं किसी की रिलेटिव, मतलब कि किसी से रिलेट करके आपके फैमिली मेम्बर से बताया जाता है कि आपकी आँखें ऐसी हैं, आपका आईब्रो ऐसा है, तो वो वहाँ पे आप लोग को डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो वो आप वेरिएशन दिखा रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स से आप डिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मतलब एक तो हेरिडिटी, ये जेनेटिक्स दो ब्रांच में और डिवाइड होता है, जिसमें कि हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी कैरेक्टर आप में आ रहे हैं आपके पेरेंट्स से, वो कैसे आ रहे हैं, ठीक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। और वेरिएशन जो कि आप में बहुत सारे वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अगर अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो आप तो बोलेंगे ये तो पूरी पूरे सेम नहीं है, बस हम एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन हमारे पास तो आ गए जो कि ह्यूमन की है। हाँ भैया, बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, प्लीज़ सॉरी। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएशन। तो वेरिएशन में हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री, मतलब कि कितने डिग्री से आप डिफ़र कर रहे हैं आप अपने पेरेंट्स से, बिटवीन आपको अपने आप पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में यानी बच्चा में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगी। मतलब डिग्री मतलब कि वो एक हम लोग अमाउंट देखते हैं, या फिर एक हम लोग देखते हैं कितने वे में आप अपने पेरेंट्स से डिफ़र कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए मैंने लगा डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। मतलब कि जैसे बताया जाता है ना, ये टेम्परेचर, अगर हम लोग को अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए अभी यहाँ का टेम्परेचर 20 है। आप अगर यहीं किसी यहाँ का टेम्परेचर अभी 20, अगर आप यहीं कहीं और रेगिस्तान में गर्मी में चले जाएँ तो वहाँ का मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 डिग्री। मतलब डिग्री क्या हुआ, एक ये बता रहा है हम लोग को किसी दो क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस बता रहा है। ये हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कितने, हम लोग ये बता पा रहे हैं ना कि जैसे कि टेम्परेचर हम लोग डिग्री में वो करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे किसी और यूनिट को ना बता के करके इसे सिंपली हम लोग ये बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंस, मतलब कितना। अभी हम लोग कोई यूनिट नहीं कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि कितना, या फिर लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस, ये भी लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ सिंपली लिख दिया है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस एमंग पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स और बच्चे में कितना डिफरेंस है, या फिर बच्चे अगर आप अपने अगर आप लोग भाई हैं, भाई होंगे या दो भाई या फिर भाई बहन, अपने भाई बहन में भी आप अगर देखेंगे तो आप दोनों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस हम लोग वेरिएशंस के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप पूरे इस नोट्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते